हाँ जी, कैसे हैं आप सब। फिर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए, और किस टॉपिक पे गेस करो। वही जिस पे हम बात कर रहे थे कि यार सर ये नेचर बार बार आ रहा है बीच में कैपिटल का, वो कब बताओगे। तो बता रहे हैं ना। आज हम बात करेंगे पार्टनर की कैपिटल के नेचर के बारे में। सर नेचर बताओ फटाफट, बस ज्यादा बातें नहीं। क्या है नेचर? तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो दो टाइप से हो सकती है। फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल। सर क्या होता है जरा बताना। यार देखो, एज अ फर्म मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा काम मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? मेरे बैंकिंग सिस्टम हो सकता है, मेरे लिए मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं। और अगर मेरी कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट करती रहेगी तो मेरी एक्चुअल कैपिटल इन बिटवीन द ईयर जानना मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए मुश्किल होगा। तो कई बार फर्म्स डिसाइड करती है कि हम अपनी कैपिटल्स को फिक्स रखना चाहते हैं। जो भी पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट और डेबिट आइटम्स होते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू एक न्यू अकाउंट में जाते हैं, रेदर देन गोइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ये करंट लग रहा है। पार्टनर करंट अकाउंट इज जस्ट सिमिलर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेचर सेम है, बस एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है ताकि मेरे स्टेक होल्डर्स को, मेरे यूजर्स को कंफ्यूजन ना हो। यानी मेरी जो रेगुलर रिकरिंग नेचर के आइटम्स हैं जो मेरे पार्टनर कैपिटल में जाते थे वो अब करंट में जाएंगे ताकि फ्लक्चुएशन से हम बच सके। सर ये तो फिक्स की बात कर दी। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग तो वही होता है ना, बार बार फ्लक्चुएट करा सकते हैं तो करा लेते हैं। तो इसके केस में हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम बोल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो फ्लक्चुएशंस दिखानी है सारी एक ही अकाउंट में दिखा देंगे। बट अगर हमें फ्लक्चुएशंस को नहीं शो करना कैपिटल अकाउंट में तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जो है मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो सर कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ जी, परफेक्ट, मैं यही कहना चाहता हूं। बट सर पता कैसे चलेगा कि फिक्स्ड है या फिर हमें करंट अकाउंट बनाना है? दो रीजन से आप एक ही बात को पकड़ सकते हो। वो क्या है? फर्स्ट, पहली बात तो मुझे क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दे। करंट अकाउंट्स बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन। अगर उसने क्वेश्चन में करंट अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी बैलेंस दे रखे हैं, इसका मतलब है मुझे करंट अकाउंट से ही ट्रीटमेंट करना है और करंट अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में? सर दूसरा क्वेश्चन है, साफ साफ बोल दिया कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स हमारी क्या है? फिक्स्ड है। तो बच्चा सीधी सी बात है ना, फिर तो कोई बचा ही नहीं बात करने के लिए। कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन ने कह दिया है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही बनाना पड़ेगा हमें। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, समझ आ गई। सर आप एक एक करके बताओ ना कौन कौन से आइटम्स डाल सकते हैं। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। और फ्लक्चुएटिंग समझ आ गया, उसके आइटम्स को अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए फिक्स बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं, एक अकाउंट को दो में बांट देना है बस। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, बात खत्म। हमें डिवाइड करना है और रूल करेंगे फिर हम अपने अकाउंट्स पे। आइए देखते हैं क्या हो सकता है, बताओ सर। तो हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस की, ठीक है। और उसमें हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? हमारे पास दो साइड्स हैं, वही डेबिट साइड और वही क्रेडिट साइड। और कैपिटल का नेचर तो हम सब जानते ही है ना, क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, डेबिट साइड डिक्रीज होती है। ओपनिंग बैलेंस कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कहां शो करते हैं? सर डेबिट साइड। अब बताओ सर एक एक आइटम को प्लीज अभी आपके लिए देखिए। तो सबसे पहले मैंने अपने कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट किया। हाँ जी, कर दिया सर। उससे पहले अब आप एक बात देखो, हमने कैपिटल अकाउंट को बनाने से जस्ट पहले क्या देखा था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया ना। तो उसका जो प्रॉफिट आया था हमने कहां ट्रांसफर किया था? याद करो, जनरल एंट्रीज में भी हमने बात की थी कि या तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे पार्टनर की या फिर करंट अकाउंट में। तो अभी हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं,
वो याद करो वो बात, जब हमने बात की थी कि नेचर की बात जब बाद में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल में डालना है या करंट में डालना है। अभी हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट अमाउंट को डेबिट साइड ना दिखा के क्रेडिट साइड शो करना। आई बात समझ में? कहां पे? क्रेडिट साइड शो करना है। ये मेरे बैलेंसेस आ गए प्रॉफिट के, ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। सर पार्टनर को सैलरी देते थे वो कहां दिखाएंगे? सर वो भी यहीं दिखाएंगे। सर बोनस कहां दिखाएंगे? वो भी यहीं दिखाएंगे। कमीशन वो भी क्रेडिट साइड। आईओसी वो भी तो यहीं आएगा ना क्रेडिट साइड, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी ट्रांजैक्शन मेरे पार्टनर की कैपिटल के अमाउंट को इंक्रीज कर रही हैं। आई बात समझ में? सर इसके अलावा ये बैंक वाला क्या लिखा हुआ है आपने? बच्चा यार ऐसा हो तो सकता है ना ड्यूरिंग द ईयर मेरा कोई पार्टनर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहता हो या कर रहा हो, तो अगर मेरी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो मैं यहां पे अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर दूंगा। सर क्या इसके अलावा क्रेडिट साइड कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आएगी? ही आएगी। अभी के लिए हमें समझ आ गया है सर, क्रेडिट साइड पूरी समझ आ गई है। सर डेबिट बता दो। यार पार्टनर ड्राइंग्स भी तो कर रहा था, आईओडी भी तो कैलकुलेट करना सीखा था हमने, तो उन्हीं ड्राइंग्स की बात कर रहा हूं मैं। ड्राइंग्स मेरी कैपिटल को डिक्रीज कर रही है, दिखा दो डेबिट साइड। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर ये भी डिक्रीज ही तो कर रही थी, दिखा दो डेबिट साइड। सर इसके अलावा यहां पे भी आपने एक बैंक लिखा है, यहां पे बैंक है कैपिटल विड्रॉन। अगर मैंने अपनी कैपिटल को विड्रॉन किया है, विड्रॉ किया है, तो टू बैंक मेरी कैपिटल विड्रॉन आ गया, और जो मेरा बैलेंस बच गया कैपिटल में वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? मेरा क्लोजिंग बैलेंस। सर डेबिट साइड भी पूरी? हाँ जी बिल्कुल पूरी। सो हमने क्या सीखा? हमने सीखा पार्टनर की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग के केस में हम अकाउंट बना रहे हैं तो वो सारी आइटम जो इंक्रीज कर रही है मेरी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जो डिक्रीज कर रही है डेबिट कर दिया। स्टार्ट किया हमने ओपनिंग बैलेंस से, पीएनएल के एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से, सैलरी बोनस कमीशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, एंड लास्ट में टू बैंक और बाय बैंक की दो ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो डेबिट और क्रेडिट साइड आई थी। क्या क्या? अगर टू बैंक किया डेबिट साइड तो हमने कैपिटल विड्रॉ की, बाय बैंक हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और दो और आइटम जो डेबिट साइड थे वो ड्रॉइंग्स और आईओडी थे। इसके अलावा जो मेरा बैलेंस बचता है दैट विल बी माय क्लोजिंग बैलेंस। सही बात समझ में? समझ आ गया ना? ओके तो करो ना फिर। हाँ जी, हाउ आर यू गाइस? फिर से नई वीडियो, कंटिन्यू टॉपिक पार्टनर कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? फिक्स्ड कैपिटल की, और हम जानेंगे कैसे फिक्स्ड कैपिटल पे हमें काम करना है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर फिक्स्ड कैपिटल है? या तो क्वेश्चन में वो गिवन होगा, या फिर हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें गिवन है, इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। जो भी सारे एडजस्टमेंट हमें पार्टनर्स कैपिटल में करनी थी, अब हम वो वाया करंट अकाउंट करेंगे। तो अब हमें दो अकाउंट बनाने हैं। तो मेरा पहला अकाउंट तो सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लक्चुएटिंग के केस में जो हमने पार्टनर कैपिटल बनाया था बस उसी को डिवाइड करना है नाउ इन टू अकाउंट्स। तो पहला है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ 4 आइटम पोस्ट करने हैं सर, सिर्फ 4। क्या क्या? एक तो वही हमारा ओपनिंग बैलेंस कर देंगे सर। उसके बाद अगर मैंने कुछ कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो बाय बैंक, बस। क्योंकि यार कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। वो फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं मानी जा रही क्योंकि यार कैपिटल को मैं बढ़ाने की कोशिश मैंने खुद की है। ठीक है, या फिर टू बैंक, मैंने कैपिटल को विड्रॉ किया। ठीक है, तो मेरी कैपिटल कम हो गई। अल्टीमेटली आई एम इंक्रीजिंग द कैपिटल और डिक्रीजिंग द कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट में मैंने उस आइटम को पोस्ट किया, और बाकी मेरा क्लोजिंग बैलेंस तो है ही। ठीक है, सो यही 4 आइटम्स हैं जो मेरे कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी फ्लक्चुएशन थी वो हम अब करंट अकाउंट के थ्रू शो करते हैं। वो है ये आपके सामने करंट अकाउंट। तो अगर इसके ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो बाय बैलेंस बीडी, वही क्रेडिट साइड है, वही नेचर है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कुछ ज्यादा चेंजेस तो करने ही नहीं। सिर्फ एक नया अकाउंट, एक नया फॉर्मेट बनाने की जरूरत है आपको, एक न्यू फॉर्मेट। ठीक है, न्यू फॉर्मेट एज इन एक न्यू अकाउंट, बस। ठीक है, वही मेरा सैलरी बोनस कमीशन अगर मेरी कैपिटल के इंक्रीज करने के लिए बैठा है तो क्रेडिट साइड शो कर देंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और आईओसी, ये सारे आइटम मेरी कैपिटल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। आई बात समझ में?
इंक्रीज कर रहे हैं सर, कर देंगे। उसके बाद मेरी ड्रॉइंग्स डिक्रीज कर रही है, आईओडी डिक्रीज कर रही है, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस, ये है मेरी फिक्स कैपिटल। कुछ नहीं किया ना, क्या किया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस वाले पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दो अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वही सारे बैलेंसेस थे जो हमने दोनों अलग अलग अकाउंट में डाले। चार आइटम डाले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल विड्रॉ है तो टू बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो बाय बैंक। उसके बाद सारा जो बचा वो मेरे करंट अकाउंट में, वही ओपनिंग बैलेंस, वही सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओसी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड डेबिट साइड ड्रॉइंग्स एंड आईओडी, बच गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। और ऐसे ही खत्म हो गया मेरा पार्टनर कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल के नेचर को समझते हुए हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने थे हमने सब देख लिए हैं, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ना सब बताने को, बिल्कुल नहीं बचा। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्दर कुछ न्यू वीडियोस में अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंसेप्ट जो अभी तक हमने कर लिए हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, आईओसी, आईओडी, पार्टनर्स कैपिटल, और छोटे मोटे कुछ नए कंसेप्ट भी हैं जो हम उसमें ही इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में? चलिए करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय।